Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant. So in this particular class, we are going to discuss another important case study for the APM CI, right? So normally this particular from this topic question will be asked in the exam, right? So hopefully we will have something 1 to 2 marks or some case study as well, right? So चलिए देखते हैं. 1 second. So here you can see. So this is the question has been given and we need to calculate the GDP. So this is the module A. So GDP calculation and और कुछ है. तो ये वाला क्वेश्चन को देखिए, वो ज़्यादा अच्छा है, कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर क्या क्या है देखिए. फर्स्ट इट्स गिवन लाइक okay. So here you can see consumption has been given, gross investment has been given, and next है government spending, export, import, indirect taxes, subsidies and compensation of employees, property income. ठीक है. So 789, ये जो 789 that will be net receivable from the abroad. Got it. So next है total capital gain from overseas investment 15,000 and income earned by foreign nationally domestic. So इसका जो amount है, so let me mention that as well. सो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका इनकम ऑन बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिक दैट इज 5,000. सो हम डायरेक्टली जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट है जीडीपी एट. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये जो है आपका 5,000 है. ठीक है. सो व्हाट इज वी आस्किंग जीडीपी. सो जीडीपी का जो फॉर्मूला है उसको आप डायरेक्टली यूज करिएगा, देन ओनली यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. सो जीडीपी का जो फॉर्मूला है हियर यू कैन सी हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो दिस इज का जो फॉर्मूला है कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो इसके साथ हमारा एडिशन होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग. ठीक है. सो उसके बाद जो हमारा एडिशन होगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है. सो इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्टली सी प्लस आई, दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्लस जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लस एक्सपोर्ट माइनस ई एक्स माइनस आई एम. ठीक है. सो ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया आपका जीडीपी का. गॉट इट. सब डायरेक्टली यहाँ पर देखिए जो वैल्यूज दिया है उसको आप डायरेक्टली यूज करके इसको आंसर कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए कंजप्शन कितना दिया है, दिस इज हाउ मच 50,000. सो यहाँ पर हो गया एक्स माइनस एम. सो सी आई प्लस जी, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा. ठीक है. सो कंजप्शन हो गया आपका 50,000 एंड आपका गवर्नमेंट सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 40,000. सो नेक्स्ट हो गया प्लस 10,000 एंड उसके बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है 90 60. यहाँ पर हो गया आपका 90, हो गया आपका 60. तो प्लस 90 माइनस 60. सो इसको आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 40 50 100 1 लाख टोटल. सो 90 दैट इज 90,000. ये 9,000 हो गया था. सो 30. सो 1 से 30 जाएगा तो हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा. सो दैट इज 1,30,000. तो यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका करेक्ट आंसर. आपको बस ये वाला याद रखना है, सी फॉर कंजप्शन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, डी फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ई दैट इज एक्स माइनस एम कर सकते हैं, एक्स पर दैट इज एक्सपोर्ट, ई कर सकते हैं ई एक्स माइनस आई एम पी, आपको जैसे भी याद रहे. सो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो वैल्यू है. ठीक है.
सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं. So this is our second question. So you can see we need to calculate the GDP. One second, need to because black में थोड़ा comfortable है ज़्यादा. ठीक है. So you need to calculate the GDP at the cost factor. ठीक है. So GDP at the cost factor हम calculate करेंगे. So इसके लिए GDP at the cost factor का जो फैक्टर है, मतलब जो फॉर्मूला है, हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. GDP at फैक्टर रेट. ठीक है. तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज जीडीपी. जो हमारा जीडीपी जितना आया है नॉर्मल जीडीपी. ठीक है. तो इसको हम कर सकते हैं नॉर्मल जीडीपी. तो इससे हम क्या माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो इसको हम माइनस कर लेंगे, देन ओनली हमें जो वैल्यू है इनडायरेक्ट टैक्सेस से सब्सिडीज को माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम जीडीपी से माइनस कर लेंगे. विल गेट द जीडीपी एट द फैक्टर रेट. ठीक है. तो हमारा जीडीपी कितना आया था, दैट इज 1,30,000 माइनस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है हमारा 10,000 माइनस. तो यहाँ पर है देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है, ये है 10,000. दैट इज और नेक्स्ट है सब्सिडीज. तो सब्सिडीज कितना है 5,000. So how much we are getting? 1 lakh. So एक सेकेंड, here we need to add it. ठीक है. तो ये जो है आपको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा. तो एक सेकेंड. तो ये वाला हो गया हमारा 1,30,000. सो 1,30,000 माइनस 10 माइनस 5 दैट इज 5,000. सो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1,25,000. गॉट इट. गॉट इट. सो यहाँ पर हम ये जो जीडीपी नॉर्मल है इसको हम बोल कर सकते हैं जीडीपी एट द मार्केट प्राइस. ठीक है. तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आंसर 1,25,000. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर. ठीक है. सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर वी नीड टू कैलकुलेट द जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. आपको इसका जो डेफिनेशन नहीं आएगा, इसका फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा. सो जीएनपी का जो फॉर्मूला है इट्स लाइक जीएनपी इक्वल टू, तो नॉर्मल जो हो रहा है जीडीपी एट द मार्केट प्राइस, और नॉर्मल हम बोल सकते हैं. ठीक है. तो मैं इसको एमपी लिख देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम जो हम कैलकुलेट है नॉर्मल दैट इज मार्केट प्राइस वाला जीडीपी. सो उसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस जीडीपी जितना है उसके साथ हम जो है जितना भी आपका है एनपी उसको ऐड कर देंगे. ठीक है. सो विल गेट इट. एंड हम एनआर जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट मी शो यू. हियर यू कैन सी जीएनपी इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी जो भी हमारा कैलकुलेट होता है, प्लस जेड. ठीक है. सो ये जो जेड है इसका वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज नेट इनकम ऑन बाय द डोमेस्टिक रेसिडेंट फ्रॉम, जो भी उनका इनकम हुआ है हम शॉर्टली इसको याद रखेंगे, इनकम फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट. ठीक है. इससे माइनस क्या कर लेंगे, इनकम ऑन बाय फॉरेन रेसिडेंट, इनकम ऑन बाय फॉरेन रेसिडेंट और फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली. ठीक. डोमेस्टिकली मीन्स फ्रॉम डोमेस्टिक, ये जो डोमेस्टिकली मीन्स फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. ठीक है. सो दैट मीन्स जो भी हमारा इनकम हुआ है ओवरसीज, हम क्या कर रहे हैं नेट इनकम देख रहे हैं कि क्या हुआ है. सो इनकम फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो हमारा जो है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम हुआ है, प्लस सो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट, मतलब हमारा अगर इंडिया का कैलकुलेट कर रहे हैं जितने इंडियन का रेसिडेंट है उनका ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से कितना इनकम हुआ है बाय ओवर सॉरी डोमेस्टिक
रेसिडेंट, जस्ट इसको याद रखिए, इनकम फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन नेशनल। इसको हम माइनस कर लेंगे, जो भी टोटल आएगा उसको हम नॉर्मल जीडीपी मार्केट प्राइस के साथ ऐड कर लेंगे, विल गेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी। ठीक है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इससे हम क्या कर रहे हैं ना, ओवरसीज को ही कंप्लीटली ये कर दे रहे हैं। सो जीडीपी प्लस इसको के साथ देखिए क्या होगा आंसर। सो जीडीपी हमारा कितना था, 1,30,000। ठीक है, तो इसके साथ हमारा है, देखिए इनकम फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, ये है टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा, 15,000। और हमारा माइनस करना है फ्रॉम जितना भी आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हुआ है बाय द फॉरेन नेशनल, दिस इज इनकम ऑन बाय द फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली मींस फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये था हमारा 5,000। ठीक है, सो इसको हम माइनस कर लेंगे। सो हाउ मच वी आर गेटिंग, 1,30,000 प्लस हाउ मच, 10,000। गॉट इट। सो टोटल आंसर विल बी 1,40,000। गॉट इट। सो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द जीडीपी। इसका जो फॉर्मूलाज है बहुत याद रखिएगा। पहले हम क्या किए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ। जीडीपी का जो फॉर्मूला है, ये जो जीडीपी है दैट इज, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करिएगा, सी प्लस आई प्लस जी, और इससे ऐड करेंगे हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को, इससे हमें आ जाएगा जीडीपी। ठीक है, सो इसी के साथ जो भी है इसको हम जो फैक्टर फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जीडीपी आता है फैक्टर रेट, उसके लिए हमें जो जीडीपी नॉर्मल जीडीपी आता है या मार्केट प्राइस में जीडीपी आता है उससे हम माइनस कर लेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अगर आपको जीडीपी मतलब जीडीपी फैक्टर रेट दिया है और इनडायरेक्ट टैक्स दिया है एंड सब्सिडी दिया है, देन देखो इसको इस तरफ ले लेंगे तो हम जीडीपी एट द मार्केट प्राइस भी पा लेंगे। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट विल बी जीडीपी एट फैक्टर रेट, मैं एफआर लिख रहा हूँ। ठीक है, सो इसके साथ हम एडिशन करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अगर आपको ये दिया है और ये तीनों दिया है देन आप जीडीपी डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको जीडीपी मिल गया देन जीडीपी के साथ आपको जेड को ऐड कर देना है। जेड क्या है, जितना भी हमारा इनकम हुआ है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा खुद का, जैसे कि हमारा डोमेस्टिक रेसिडेंट के द्वारा जो भी आपका इनकम हुआ है, और उससे हम माइनस कर लेंगे जितने भी फॉरेन रेसिडेंट है उनका, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से उनका कितना इनकम है उसको माइनस करके हम नॉर्मल जीडीपी मार्केट प्राइस के साथ ऐड कर लेंगे, विल गेट द जीएनपी वैल्यू। ठीक है, सो होपफुली यू like this session and it has added some value to your preparation. If you like it then do like, share, subscribe and also share with your friends. ठीक है, so चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अनदर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।